हेलो, नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी और सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। बारिश का मौसम है, जरा अपना ध्यान रखिए सब लोग पढ़ाई करते हुए। चलिए, आज आपके लिए एक जो पॉइंट छूट गया था वो लेके आई हूँ मैं। उपसर्ग में एक विदेशी उपसर्ग रह गए थे उर्दू वाले, जिन्हें हम अरबी फारसी के या विदेशी उपसर्ग भी कह सकते हैं। तो थोड़े जो इम्पोर्टेंट है वही बता रही हूँ, तो जल्दी से समझ लिए। इसे ट्रिकली समझेंगे हम। जैसे एक मैंने यहाँ लाइन लिख रखी है ऊपर, देखिए आप लोग। ये जो लाइन लिख रखी है इसको बड़े ध्यान से देखना और आपके इसी में क्लियर हो जाएंगे ये उपसर्ग। ये जो लाइन है ये देखना। जैसे हम भगवान से दुआ करते हैं तब बोलते हैं ना, या अल्लाह मदद कर, बोलते हैं ना। तो ये जो या शब्द है ये तो मैंने शुरू में जोड़ा है इसके। फिर मैंने लिखा या अल्लाह बिल भर, है ना। बिजली का बिल आ जाता है तो भरना पड़ता है ना। या अल्लाह बिल भर, और ना भर बर्बाद हम खुश कम। इसको 3-4 बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगा। और यहाँ ये बर और ये दर ये एक साथ लिखे हुए हैं। यहाँ मैं आपको बताते जाऊँगी, देखिए कैसे हैं। या तो मैंने जोड़ दिया यहाँ, है ना, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं तो या तो मैंने ये जोड़ दिया है। देखिए अल्लाह, ठीक है। बिल, बिला कर दिया इसको मैंने, बिल है ये, बिला है शब्द। बर, फिर ये दर, बा और बाद और हम और ना और खुश और कम। इन सबको हम देखेंगे बड़े रोचक तरीके से। तो मैं एक बार फिर से दोहरा रही हूँ, आप भी मेरे साथ साथ दोहराइए इस लाइन को, बड़ा मज़ा आएगा देखना। या ला बिल बर दर बाद, है ना, बिल बर ना बर्बाद हम खुश कम। यानी या अल्लाह हमारा बिल इतना ज़्यादा आया कि तू ही भर दे, और अगर नहीं भरेंगे तो हम खुश नहीं रहेंगे, कहाँ जाएंगे, दर बदर हो जाएंगे, दर बदर ठोकरे खाते फिरेंगे। भाई बिजली का बिल नहीं भरेंगे तो ऐसे होगा। चलिए, ये तो हो गई मजाक की बात। अब इनको एक एक को देखते हैं हम कि हमने कैसे किया ये। सबसे पहले लिखते हैं या अल। ये या तो ऐसे जुड़ा है, ये अल लेते हैं सबसे पहले। अल का मतलब होता है मुक्त, बिल्कुल इनके अर्थ भी हैं। अच्छा, एक लाइन और लिख लीजिए आप नोट करके। मैं कई बार क्या होता है दिमाग से स्किप हो जाता है कि एक जैसे उपसर्ग है ये सारे के सारे उपसर्ग हैं। इन उपसर्ग की एक खास बात और है, शब्द का अर्थ टुकड़ा करने पर और टुकड़ा करने से पूर्व समान होना चाहिए। आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो नोट कर लीजिए। शब्द का अर्थ, मैं फिर से बोल रही हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। ये शब्द का अर्थ टुकड़ा करने पर और टुकड़ा करने से पूर्व समान होना चाहिए, तब तो ये उपसर्ग है। अदरवाइज ये कई तीसरा ही अर्थ निकल जाता है। जैसे कैसे, जैसे पर उपसर्ग है, ठीक है ना। तो पर तो हम जब लगाएंगे किसी शब्द के तब वो, जैसे पर है तो हमने लगा दिया, जैसे कोटा, कोटा के आगे लगा दिया हमने पर, तो क्या बन गया, पर कोटा। जैसे एक शब्द है पर और फिर हमने इसके ये कोटा लगा दिया, ये उपसर्ग है पर और ये है कोटा। अब मैं जो बोल रही हूँ ध्यान से सुनना। यहाँ पे शब्द का अर्थ टुकड़ा करने पर, शब्द का अर्थ टुकड़ा करने पर और टुकड़ा करने से पूर्व समान होना चाहिए। बहुत बारीकी से है ये चीज़ समझने की। जिन्होंने बहुत बारीकी से अध्ययन कर रखा है वो तो समझ जाएंगे, है ना। और आप लोग भी कोशिश कीजिए समझने की कि शब्द का जो अर्थ है ना, टुकड़ा करने पर और टुकड़ा करने से पूर्व समान होना चाहिए। जैसे मैंने क्या बोला, ये जो पर लिखा है मैंने, ठीक है ना। अब मैंने इसको परकोटा कर दिया। इस पर का मतलब क्या है, यहाँ मैं ये समझाने की कोशिश करूँ। ये पर तो अवयव है, पर का मतलब दूसरा होता है और पर उपसर्ग है, ठीक है। पर का मतलब दूसरा और पर का मतलब उपसर्ग है, ये अवयव है। और अगर ये किसी शब्द के आगे लग जाएगा तो वो शब्द बड़ा विशेष बन जाएगा। जैसे परकोटा, अब कोटा शब्द है और कोटा के आगे पर लगा दिया तो कोटा के पंख थोड़े लग जाएंगे, कोई कोटा के पंख नहीं लगेंगे ना। यानी कोटा के भी परकोटा हो गया, विशेष अर्थ आ रहा है वहाँ पे, परकोटा। जैसे जयपुर परकोटा है, जयपुर परकोटा है, ध्यान है आपको, यूनेस्को में इसको स्थान मिला हुआ है। तो जयपुर परकोटा
यानी विशेष स्थान हो गया, वो उस जगह के लिए विशेष हो गया। तो अब पर का मतलब क्या है? पर का मतलब भी वही है, जब इसको किसी दूसरे शब्द के साथ जोड़ेंगे तभी भी वही अर्थ आना चाहिए जो पहले अर्थ है। आगे होगी मेरी बात समझ में? यानी इस उपसर्ग का वही अर्थ आना चाहिए जो किसी शब्द के साथ लगने से पहले हो रहा हो और साथ लगने के बाद भी हो। जैसे पराधीन है, पर का मतलब दूसरा, आधीन यानी दूसरों के अधीन, और पराधीन का भी तो वही मतलब आ रहा है। फिर भाई मेरा कहने का मतलब है, शब्द जब किसी ये उपसर्ग किसी के साथ में लग जाएंगे, किसी शब्दांश के आगे जुड़ जाएंगे, पूर्व में लग जाएंगे, तो भी उनका वही अर्थ आएगा जो इनका पहले अर्थ होगा। जैसे प्रति है, प्रति का मतलब क्या होता है? और, तरफ, प्रत्येक, यही होता है ना। प्रति का मतलब भी यही होता है। अति का मतलब अधिक होता है। हम बोल रहे हैं अत्याचार, वही बहुत अत्याचार हुए, तो शब्द का अर्थ भी वही होगा जो किसी दूसरे शब्द के साथ में लग जाएगा। क्लियर? चलिए लिख लेना इसको, कहीं और अटका लेना हाशिए पर, कि शब्द का अर्थ टुकड़ा करने से पूर्व भी और टुकड़ा करने के बाद भी समान होना चाहिए। यानी पर का मतलब भी वही रहेगा। अगर कोटा के साथ में इसको जोड़ दिया जाएगा तो परकोटा, यानी दूसरा कोटा, कोट के ऊपर कोट चढ़ गया। क्लियर? पराधीन यानी दूसरों के अधीन, अर्थ वही आ रहा है। अब देखिए, अल का मतलब होता है मुक्त। अल का मतलब होता है मुक्त, अलबत्ता, अलबत्ता बोलते हैं ना। मुस्लिम शब्द है ये, उर्दू शब्द है, अरबी फारसी शब्द बोल सकते हैं, उर्दू शब्द बोल सकते हैं, विदेशी शब्द बोल सकते हैं, विदेशी उपसर्ग हैं ये। अलबेला और अलमस्त मतलब मुक्त, मस्त है वो, अलमस्त बिना टेंशन के रहने वाला, अलबेला बिल्कुल मुक्त, किसी टेंशन से परे। दूसरा शब्द है ला। ला का अर्थ है परे और बिना, लापरवाह है ना। परवाह करे, किसी की बिना परवाह करे जो रहने वाला हो। ला इलाज, बिना इलाज। बिल्ला, ये आ गया सा बिला। बिला का मतलब बिना। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ ये जो जितने भी ये विदेशी उपसर्ग हैं उर्दू वाले, इनके अर्थ करीब करीब समान ही होते हैं। जैसे बिना ऊपर भी आ गया और बिना यहाँ भी आ गया, ठीक है। जैसे बिला वजह, अपन बोलते हैं ना बिना वजह या बेवजह, बिना वजह, तो ये आ गया यहाँ बिला वजह। बिला शर्त, बिला शर्त क्या अर्थ होता है बिला का? बिला का अर्थ होता है बिना, यानी बिना अर्थ की, बिना शर्त की, बिना वजह की, हम ऐसे समझ सकते हैं इसको, ठीक है। अब और भी होता है, बिला कसूर है, बिला शर्त है, बहुत सारे शब्द हैं ऐसे, तो आप पकड़ लेना बस वहीं पे। बर, बर का मतलब होता है ऊपर और पर। अब जैसे बहुत अति हो जाती है ना किसी चीज़ की, जैसे बोलते हैं ना बर्दाश्त के बाहर है, यानी उसे सहन नहीं हो रहा है, किसी कोई काम ऐसा हो रहा है जो आपकी सहनशीलता के ऊपर है, तो कब क्या बोलते हैं हम? बर्दाश्त, ये हद से बाहर हो रहा है अब। दरबार, ओ सॉरी दरबार क्या, बरकरार, बरकरार है ना, कहते हैं ना बस। ये जैसे अभी पीवी सिंधु ने आज मेडल लिया, ठीक है ना, तो उसने अपनी जीत बरकरार रखी, चाहे मेडल ब्रॉन्ज ही लिया उन्होंने, पर जीत बरकरार रखी ना, तो बरकरार। बरकरार का मतलब एक लेवल होता है, ऊपर का लेवल जो उन्होंने बनाए रखा। क्लियर? लेवल होता है एक। बर मतलब ऊपर या पर, ऐसे जिस लेवल पर आप हो उस पर बरकरार रहो, उससे नीचे नहीं आना है। ऊपर भले ही चले जाइए, नीचे नहीं आए। बरकरार, बर्दाश्त, ऐसे। अब है दर, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये दर। दर का मतलब बहुत बार पूछा जाता है और हम डेली रोज़मर्रा में बोलते हैं इसे। हम खुद भी बोलते बोलते इसे अशुद्ध बोल देते हैं। जैसे दर का अर्थ होता है में। क्या मतलब होता है दर का यहाँ? में। अब देखिए, मैं एक शब्द बोल रही हूँ, एक बार पूछा गया था, ये बहुत पहले किसी एग्ज़ाम में पूछा गया था कि दरअसल में मैं लेट हो गया। शब्द है मेरा, दरअसल में मैं लेट हो गया। अरे भाई दो बार मैं क्यों लगा रहे हो आप? तो क्योंकि दर खुद में है। दर क्या है? में। जैसे दरबार, कहाँ जा रहे हो? दरबार। किसके बार में? भगवान के बार में। यहाँ बार वो नहीं है जहाँ हुक्का पानी होता है या कोका कोटा वोडका चलता है, वो वाला बार नहीं है यहाँ। ये बार कौन सा है यहाँ पे? दरबार, है ना। किसके दरबार में? ठाकुर के दरबार में, श्याम के दरबार में, भोले के दरबार में, ये दरबार। तो दर का मतलब में। दरअसल, असल में
लेट था, असल में मैं लेट था, या तो इसको ऐसे बोले या बोले दरअसल मैं लेट हो गया, दरअसल मैं लेट हो गया। अब दोनों चीज़ एक साथ कैसे आ रही है, देखिए दरअसल, अब दरअसल बोल दिया तो या तो असल में क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा दरअसल का, असल में। ये जो उपसर्ग है ना शब्द के बाद लग रहे हैं, जैसे यहाँ बोल दिया दरबार में तो बार में, दरअसल असल में। और भी बहुत सारे शब्द हैं, दरख्वास्त है ना, दरख्वास्त यानी हम अर्जी लगाते हैं ना, अर्जी में, दरअसल असल में हो गया। दरबदर, दरबदर, और दरकिनार किनारे में, बदर में, ऐसे लगते हैं बाद में। ये पकड़ लेंगे, बड़े इजी से आप समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और फिर भी कोई परेशानी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। नीचे देखिए बाद, अगला शब्द है बाद, अगला शब्द है बाद यानी बुरा, या इसको हम बद भी बोल सकते हैं। और ये एक रह गया बा, बा का मतलब होता है सहित, बाकायदा, बाअदब है ना, बाकायदा, बाअदब, और बामुलायजा, बामुश्किल, बाइज्जत, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। यानी बा का मतलब यहाँ सहित है। और एक शब्द है यहाँ बाद या बद, आप इसे बद ही ले तो ज़्यादा बेटर है। बाद तो मेरे ये वाक्य बनाने के हिसाब से मैंने लिखा था कि या अल्लाह बिल भर ना भर बाद हम, ऐसे मैंने लिखा था इसको, ना भर बाद हम। तो ये बाद की जगह आप बद कर ले, बद का मतलब होता है बुरा। अपन बोलते हैं ना बदी आ रही कि ज़्यादा ही, हाँ बदी आ रही, बदमिजाज, बदकिस्मत, बदनाम। आप कैसे करेंगे इसका, बुरा है जिसका नाम बदनाम, बुरा है जिसका नाम बदबू है ना, बदबू बुरी है जिसकी बू, बदकिस्मत बुरी है जिसकी किस्मत, बदसूरत बुरी है जिसकी सूरत। तो इसका मतलब क्या हो गया, बुरा, ठीक है। अब चले आगे, एक शब्द है हम, आगे देखिए हम का मतलब होता है साथ में। ये एक तो दर पे आप नोट कर लेना अंडरलाइन, और एक ये हम, ये जो शब्द है ना ये आपको अटकाएंगे ज़रूर, इसलिए इनको बार बार देखिए आप। हम का मतलब होता है साथ, साथ। अब शब्द कैसे आएगा, हमराज, वापस दोहरा रही हूँ मेरी वही लाइन में कि टुकड़ा करने से पहले और शब्द के साथ में अर्थ बिल्कुल एक सा होना चाहिए। हमराज यानी साथ में, जो हमारे राज शेयर करे, जिनके साथ में हम अपने राज शेयर कर सकें, हम अपने रहस्य बता सकें, वो कौन है, हमराज। आ रहा है समझ में अब तो। और देखिए हम वतन, हम उम्र है ना, हम सफ़र, बहुत सारे शब्द आएंगे। मैंने लिखे तो यहाँ दो दो ही हैं, मैं आपको बताती जा रही हूँ, आप और अलग से नोट कर लें। एक शब्द है ना, ना का मतलब नहीं, नापसंद, नालायक, नाकाम, ये तो आप समझ जाएंगे। एक शब्द है यहाँ इम्पोर्टेंट, खुश, खुश का मतलब है यहाँ श्रेष्ठ। ये सारे के सारे शब्द उर्दू के हैं। खुश का मतलब होता है श्रेष्ठ, अच्छा। जैसे खबर तो सब सुनाते हैं, लेकिन फिर कोई अच्छी खबर होगी, कोई श्रेष्ठ खबर होगी तो कैसे बोलेंगे, खुशखबरी। आज बहुत बड़ी खुशखबरी सुना रहे हैं हम आपको, खुशकिस्मत, खुशबू, अच्छी है जिसकी बू, श्रेष्ठ है जिसकी बू है ना, श्रेष्ठ है जिसकी बू, खुशकिस्मत, बहुत सारे हैं ऐसे। और देखिए खुशहाल। आगे देखिए कम, एक शब्द है कम, कम का मतलब होता है अल्प या थोड़ा, न्यून है ना, ऐसे। तो न्यून का मतलब बिल्कुल थोड़ा। कमज़ोर, खाएंगे पिएंगे नहीं तो क्या हो जाएंगे, कमज़ोर, कमज़ोर, कम वक्त, कम सिन, ये वाले शब्द आएंगे। कम सिन थोड़ी सी कम सिन है यानी थोड़ी नाजुक, ऐसे वाले शब्द आएंगे। और भी बहुत सारे शब्द आते हैं, और भी बहुत आते हैं, जैसे कम वक्त बोलते हैं ना हम, मतलब उसमें बुद्धि नहीं है किसी में, उसको बोला जाता है कम वक्त। जहाँ गाली के हिसाब से भी बोला जाता है, डांटने के हिसाब से भी बोला जाता है। और भी दो चार शब्द और हैं जिन्हें मैं लिखवा नहीं पाई, पर मैं बता रही हूँ। जैसे एक अंग्रेजी के उपसर्ग आते हैं, जैसे वॉइस, नोट कर लीजिए, आप लिख लीजिए। जैसे मैं यहाँ साइड में लिख देती हूँ आपको। जैसे एक शब्द आता है वॉइस,
ये उपसर्ग आता है वाइस अंग्रेजी का। वाइस का मतलब क्या होता है? उप, जो सहायक होता है। एक नोट करवाया था मैंने आपको, ये जो जितने भी पद वाले नाम होंगे ना उनके बीच में ये डैश जरूर लगेगा। जैसे वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रेसिडेंट, है ना, वाइस प्रेसिडेंट, ये वाइस लगा के और फिर ऐसे प्रेसिडेंट लिखा जाएगा, ये अंग्रेजी के। तो जितने भी ये जो पद वाले होंगे ना उनके बीच में ये डैश जरूर आएगा। वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रिंसिपल, वाइस डॉक्टर, वाइस चांसलर, बहुत सारे आएंगे। एक और नोट कीजिए आप, डिप्टी। डिप्टी का मतलब होता है छोटा, और उप, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी मजिस्ट्रेट, है ना, इस तरह से। एक होता है सब, ये सब, सब का मतलब होता है छोटा, छोटा, जैसे सब इंस्पेक्टर, सब रजिस्ट्रार, क्लियर। एक होता है को का मतलब होता है सहित, बहुत बार पूछा जाता है, ये जो लिखवा रही हूँ ना अलग से, इम्पोर्टेंट है बहुत। जैसे सहित, जैसे कोऑपरेटिव, शब्द क्या बनेगा इससे? को ऑपरेटिव, को एंकरिंग, को एडिटर, ये देखिए मैंने लिख दिया यहाँ, को एडिटर, को एंकरिंग, ये को लगा दो, कोऑपरेटिव कर दो, को एंकर कर दो, को रिलेटेड कर दो, बहुत सारे शब्द हैं। और देखिए एक चीफ आता है, बहुत बार आता है चीफ, शब्द क्या आता है? चीफ। चीफ का मतलब होता है मुख्य, मुख्य, ये एक ख्यादा है, ठीक है। चीफ मिनिस्टर, चीफ गेस्ट, चीफ जस्टिस, ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे शब्द आते हैं। तो चलिए, आपको इस तरह से मैंने बहुत सारे ये अलग से बता दिए हैं। कुछ और प्रॉब्लम हो तो बताइए आप। और तो ऐसे तो बहुत सारे हैं, पर जो मैंने मेन है, अब मैं कुछ बोल के बता रही हूँ, आप सुन लीजिए। वो भी उपसर्ग आते हैं जो उर्दू के ही हैं, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, आप नोट कर लीजिए ना। जैसे एक आता है हर, हर का मतलब होता है प्रत्येक, हरदम, हर वक्त, हर रोज़। एक आता है सर, ये मिलते जुलते ही हैं, आपको याद भी हो जाएंगे सर से। जैसे सरपंच, इसमें जोड़ दो आप, सरपंच, सरकार, सरपंच, सरकार, सरदार, सरताज, वाह मेरे सरताज, वाह ताज, वाह मेरे सरताज। और आता एक आता है एन, एन वक्त, एन जगह, एन मौका। एक शब्द आता है नेक, नेक राह है, नेक नियत, नेक दिल। एक शब्द आता है बर, जो करवा चुकी हूँ मैं। एक आता है शब्द आता है हाफ, बहुत बार पूछा जाता है ये भी, हाफ, ये भी अंग्रेजी का ही है ना। देखिए मैंने मिक्स कर दिए इस बार, आपको छाटने को भी कह दे तो आप छाट के भी कर सकते हैं। जैसे पूछा जा सकता है हाफ या हेड, ये कौन से हैं अंग्रेजी के? जैसे हेड ऑफिस, हाफ कमीज़, हाफ टिकट, हाफ पैंट, ठीक है। तो इनमें से आपको ऐसे ये किस प्रकार का उपसर्ग है, अंग्रेजी का है, उर्दू का है, तो थोड़ा बारीकी से अध्ययन करना पड़ेगा, 2-4 बार देखना पड़ेगा, आ जाएगा समझ में। घबराने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस ज़रूरी है बस। चलिए, हो गया कंप्लीट, और क्वेश्चन आंसर मैं इसके करा ही चुकी हूँ। कमेंट में बहुत आपके कंजूसी हो रही है, ना तो लाइक करते हैं ना कुछ कमेंट करते हैं। खैर आपकी मर्ज़ी है, वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर करें। मिलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आपका प्रत्यय का रहेगा। तो प्रत्यय ये में बहुत ही लाजवाब तरीके से प्रत्यय हैं मेरे पास आपके लिए, बहुत ही अच्छे। टाइम लग जाएगा लेकिन वीडियो आपको प्योर मिलेगा, औरों की तरह मेरे पास ऐसे फालतू के तामझाम लामझाम नहीं है। हाँ, प्योर चीज़ मिलेगी, एकदम क्रीम, जो आपको एग्ज़ाम में वहाँ आपको मिल जाएगी और आप जल्दी से पकड़ कर लेंगे। चलिए, आगामी परीक्षाओं की एडवांस बधाई के साथ मैं ही वीडियो ख़त्म कर रही हूँ, और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।